नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर गिरीश गुप्ता, सीनियर एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन वर्किंग इन रमन जी हॉस्पिटल, महल योजना, जगतपुरा, जयपुर। दोस्तों, अभी कुछ वीडियोस के माध्यम से मुझे कुछ कमेंट्स के माध्यम से पता लगा कि आप लोगों की क्यूरियोसिटी रहती है स्पाइन के बारे में जानने की। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कुछ चीज़ें जानकारी लेने के लिए। तो उसमें से कुछ सवाल इस तरह से थे कि लोगों ने सवाल किया है कि ऑपरेशन के बाद भी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा लिया गया सियाटिका के लिए या फिर आपको ट्रॉमा के लिए, तो उसके बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले मैं ट्रॉमा के बारे में बात करूंगा, फिर मैं आपको डिस्क के बारे में बात करूंगा। तो ट्रॉमा के अंदर, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, ट्रॉमा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड इज़ 24 आवर्स। आपकी जब इंजरी हुई है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर यदि आप अपनी स्पाइन सर्जरी करा पाते हैं तो उस कंडीशन में आपके रिकवरी के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं। एकदम से रिकवरी नहीं होती है। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड या कॉर्डा एक्विना आपका कितना डैमेज हुआ है। यदि ट्रॉमा बहुत सीवियर है और आपका यदि ट्रॉमेटिक कॉर्ड, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है या कॉर्डा एक्विना है, वो आपका कंप्लीट ट्रांसवर्सली कट हो गया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपके कभी भी रिकवरी के कोई चांस नहीं रहेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको 99% केसेस के अंदर आपको बेड रिडन रहना पड़ता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि ऐसी कंडीशन किसी पेशेंट की होती है तो एक डिवाइस बनाया जाता है। उस डिवाइस के सहारे पेशेंट को चलाया जा सकता है। इवन पेशेंट को कोई सेंस नहीं है, दोनों लिम्स के अंदर कोई पावर नहीं है, तो भी हम चेस्ट मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को यूज़ करते हुए एक डिवाइस तैयार करते हैं जिसके माध्यम से हम पेशेंट को चला सकते हैं। वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे मोटे काम कर सकता है। तो ट्रॉमा के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद में यदि आप जाते हैं और कोड आपका कंप्लीट डैमेज नहीं है तो भी आपके चांसेस रिकवरी के कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने गोल्डन पीरियड मिस कर दिया है। तो और यदि आप गोल्डन पीरियड के अंदर जाते हैं और आपका ट्रॉमा की वजह से आपका कोड पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ है, केवल आपका कंप्रेस था, तो सर्जन आपको उसको अच्छी तरह डिकम्प्रेस कर देते हैं। उसके बाद में रिकवरी के अच्छे चांस होते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके लिए हम आपको एक टाइम पीरियड निर्धारित कर दें कि आप इतने समय में सही हो सकते हैं। लेकिन लिटरेचर और जो हमारा साइंटिफिक एविडेंस है उस पर ये बताया गया है कि हम 2 साल तक इंतज़ार करते हैं कि पेशेंट को धीरे धीरे रिकवरी होगी। लेकिन 2 साल के बाद भी ऐसा नहीं कह सकते हम 100% की अब कोई रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि भगवान के चमत्कार के आगे हम भी नतमस्तक हैं। तो उस कंडीशन में मेरी लाइफ के अंदर अभी मेरे को 20-22 साल मेरी प्रैक्टिस को करते हुए वो मुझे हो गए, और ऐसा मेरी लाइफ में 2-3 चमत्कारिक केस आ चुके हैं जिसमें पेशेंट कंप्लीट ट्रोमेटिक पैराप्लेजिक होने के बावजूद भी अचानक से 6 साल बाद 7 साल बाद में पेशेंट को अचानक से कुछ सेंस आने लगे और वो धीरे धीरे वॉकर के सपोर्ट के सहारे या किसी के सहारे वो चल के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने लगे हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप इससे हताश ना हो, आप अपनी एक्सरसाइज करना ना छोड़ें। आप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपके साथ में जो लोग हैं उनका सहयोग। मैं आमतौर पर जो मेरे इस तरह के पेशेंट होते हैं उनको, मैं घर वालों को एक ही हिदायत देता हूं कि जो भी उसके आसपास से गुजरे 5 मिनट या 10 मिनट उसकी एक्सरसाइज के लिए दे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब मरीज की एक्सरसाइज नहीं कराई जाती हैं तो उनके जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। लाइक यदि पेशेंट को लोअर लिम्ब पैराप्लेजिक है और पेशेंट के दोनों पैर गए हुए हैं तो उसके नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, टोज़, स्मॉल जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट्स, इसकी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अदरवाइज़ ये स्टिफ़ हो जाते हैं, और स्टिफ़ होने के बाद जब हमें पता लगने लगता है कि पेशेंट की रिकवरी हो रही है, उसकी मसल स्टोन वापस आ रही है, पावर वापस आ रही है, सेंसेशन वापस आ रहे हैं, लेकिन फिर पता लगता है कि उसके जॉइंट्स काम नहीं करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो मेरा आप लोगों के लिए एक संदेश है कि घर में कोई भी या आस पड़ोस में कोई भी पेशेंट इस तरह का हो जिसको ट्रॉमेटिक पैराप्लेजिक हो, या जो पेशेंट बहुत दिनों से बिस्तर पे है, उनको प्लीज़ आप लोग टाइम दीजिए। उनके लिए आप घर का हर सदस्य उसको 10-15 मिनट दे, जिससे बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक्सरसाइज आप कराएंगे तो पेशेंट्स के जॉइंट्स मोबिलाइज रहेंगे, और यदि उसकी रिकवरी होती है तो पेशेंट अच्छे से चल पाता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको ट्रॉमा के बारे में बताया है, और ट्रॉमा में भी इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने आपको बताया 2 साल पीरियड होता है। तो कोई भी आप ऐसा उम्मीद ना रखें डॉक्टर से कि वो आपको तुरंत कल ही सही कर देगा, या आप ये भी उम्मीद ना खोएं कि हम कभी सही नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इसमें दोनों ही चीज़ें हैं। आप अपनी तरफ से पूरा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और डॉक्टर अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं। वो जो भी सर्जरी कर रहे हैं वो डेफिनेटली आपको कंप्लीट डिकम्प्रेस करेंगे, और आप उनकी चीज़ों को फॉलो करें।
कुछ मेडिसिन चलती हैं जो न्यूरोटॉनिक्स होती हैं, तो उनको आप लेते रहें, तो उससे आपकी रिकवरी के अच्छे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों अगला वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिस्क से रिलेटेड रिकवरी में कब कब क्या क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।